जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत अक्सर प्रश्न किया करती हैं कि सत्संग कैसे किया जाए, सेवा क्या होती है, सेवा किसे मिलती है, क्या गुरु महाराज की गद्दी लगानी चाहिए। बहुत सारे डाउट होते हैं और यकीन मानिए आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत ओल्गा भाटिया आंटी का है। और इस सत्संग को संगत जी बिल्कुल अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये सत्संग सिर्फ उन्हीं संगत तक महाराज पहुंचाएंगे आज जिनको वाकई इस सत्संग की ज़रूरत है। और ये यकीनन ये हकीकत है कि महाराज आपको वही सत्संग सुनवाते हैं जिसकी आपको बेहद बेहद ज़रूरत होती है। वरना सत्संग तो बहुत हम सभी की ज़िंदगी में रोज़ हो रहे हैं और सत्संग हम देखते भी हैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन सत्संग हम वही सत्संग हमारे से टकराते हैं या हमें सुनाई देते हैं या दिखाई देंगे जिसकी ज़रूरत उस समय हमें सबसे ज़्यादा हो। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है ओल्गा भाटिया आंटी का, महाराज की पुरानी संगत। और जब महाराज ने चोला त्यागा उसके बाद सत्संग की शुरुआत कैसे हुई ये ओल्गा भाटिया आंटी बताएंगी आपको आज सत्संग के माध्यम से। और चैनल पे नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगी संगत जी कि सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हर सत्संग में हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मैसेज होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि संगत समय की पाबंदी के कारण, समय ना होने के कारण उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुनते हैं या आधा अधूरा सुनते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी संगत जी, ऐसा मत कीजिए। ये आपकी मेडिसिन है, ये दवाई है। हम नहीं जानते महाराज कौन सा मैसेज किस क्षण उस सत्संग के माध्यम से आपको मिल जाए। तो सत्संग जितना हो सके पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। सुनना सुनाना हमारी दवाई है, हमारी ब्लेसिंग है। उससे ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सत्संग जब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं बाकी संगत तक तो ना जाने आपके कितने कर्म कटते हैं। सुनने वाले का भी भला होता है। और ये जो सेवा, हम अक्सर सेवा मांगते हैं संगत जी कि हमें सेवा मिल जाए सत्संग में या मंदिर में, लेकिन असल सेवा यही है, गुरु नाम से संगत को जोड़ना। नई संगत जो भटक रही हैं उनको सत्संग सुनवा कर महाराज आपके ना जाने कितने कर्म कटवाते हैं। चलिए सुनते हैं ओल्गा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी जगह पे अब आप देखते हो हर जगह पे सत्संग आ रहे हैं। सो व्हाट आई फील इज दैट sharing a one-to-one, heart-to-heart talk with the sangat, whatever I feel and whatever comes in my mind, I feel that itself, जिसको कहते हैं ना बातों का असर देना। मैं हमेशा गुरुजी की एक लाइन याद रखती हूँ, जब हम ये सुनते थे ना, सुनो महाराजा जगत के वासी, तो उसमें ना पहले एक लाइन आती थी, कह रहे हैं अब मैं बोलूंगा, पहले तो कहते हैं कि बातों में हुनर भी देना, बट अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। सो हम बातचीत तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम सत्संग भी बहुत सारे लोग करते हैं, पर हम असल सत्संग और असल ग्रेस तब होती है कि जब अगर मैं कोई बात कहूं तो आप पे असर हो, जो कोई बात आप मुझे कहो तो मेरे पे असर हो, तब उस चीज के मायने होते हैं, ऑल द सत्संग्स एंड एवरीथिंग। सो ऑन दैट नोट आई विल जस्ट स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड सेवा। कि जब हमें सेवा के कोई मायने नहीं पता थे, मुझे अपनी लाइफ में कोई पता नहीं था कि क्या सेवाएं होती हैं। जब गुरुजी चोले में थे तब मैं कभी बड़े मंदिर में जाके मैंने कोई सेवा नहीं करी। मेरे मन में भाव ही नहीं आता था कि मुझे ऐसी कोई सेवा करनी है, या बड़ा मंदिर खुलता था बड़े फंक्शंस के लिए, भाव आया ही नहीं, क्योंकि भाव सिर्फ प्रेम का था उस टाइम पे। उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया कि कोई मुझे सेवा करनी है या मुझे ऐसा कोई काम करना है। सो आई जस्ट काइंड ऑफ बस उसके बाद जब गुरुजी जब चोला छोड़ा उसके बाद देखो, उन्होंने एक बार बस बोला था जाने से पहले मुझे कि तू ना सत्संग कितना कर।
तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि सत्संग क्या करना है, क्योंकि मैं जिसको मिलती थी मैं जाके सत्संग किया करती। बट असल चीज तो बाद में पता लगती है ना, और मैं भूल भाल गई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा कोई मैसेज दिया था। इट वाज अगस्त आई थिंक 2007 आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला। मुझे लगा कि हम सब ना बिखर गए हैं, यू नो वी ऑल, हम जिसको कहते हैं ना, हम पता नहीं लग रहा था कि कौन कहाँ पर जा रहा है, डायरेक्शनलेस हो गए थे, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन एक वैक्यूम सा आ गया था, यू नो, संगत के अंदर की गुरुजी नहीं है। हमें ना वो वाइब्रेशन के मायने नहीं पता थे, क्योंकि हमने उनको जब फिजिकल फॉर्म में देखा तो हमें लगा ही इज हियर फॉर एवर, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर एवरीबडी, यू नो, ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवरीबडी। बट it was like a shock. We were not prepared. Nothing was prepared. So हम बिखरने लगे, और बिखरे तो नहीं, बट अलग अलग हो गए, पता नहीं लग रहा था कहाँ जाना है, कैसे बैठेंगे, because everything had changed. So in 2007 August, I just one fine day decided, मैंने मन में आया, एक कॉल लिया कि मैंने कहा गुरुजी इट्स इनफ, आई डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बट आपका यू नो आपकी बात करनी है, सबको आपकी ब्लेसिंग्स यू नो जो हमें मिली है, एवरीबडी शुड बेनिफिट। जो रस हमने लिया, हम चाहते हैं कि सारे दुनिया उस रस का रस ले, यू नो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट रस वाज, सो आई वांट दैट एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड, ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ दिस। सो ऐसी कॉल लिया कि मैं हर फ्राइडे सत्संग करूं, और अक्ल तो थी नहीं हमें क्या सत्संग करना है हमें। आई एम टेलिंग you see, everybody's got everything on a platter, but I'm telling you the base of a satsang that happened, and uh, it's a journey, you know, it's a journey which is very close to my heart, because it's like, you know, a satsang was like a baby for me, you know, it's like a baby, and जब वो baby धीरे धीरे आप देखते हो इतने सालों में बड़ा हो गया, एक पेड़ बन गया, यू नो, एक सीड था, वो सीड से एक छोटा सा सैपलिंग बना, सैपलिंग से इतना पेड़ बन गया, पेड़ ने बहुत सारे फल आए, फल आगे और गए, और बीज आगे गए। सो जो ये इंटायर सत्संग पूरी दुनिया में जो हो रहा है ना, तो ये गुरुजी का एक बीज है, यू नो, वो चाहे किसी को भी देते, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। एनीवे, मैं कहा फ्राइडे में सत्संग करूंगी, कुछ अक्ल तो थी नहीं। 11 बजे एक दिन शुरू हुई सत्संग करना, और मेरे को पता ही नहीं था, किसी को, एक नेबर को बुला लिया, एक दो जनों को, क्योंकि मैं उनको ले गई थी, आई थिंक सरिता छाबरा थी उस टाइम पे, वो गुरुजी के, मैंने कहा चलो आप आ जाना। तो तब ना कोई मानता नहीं था इतना, ये सब आते थे, सब कुछ करते थे, बट वो गुरुजी से भी जुड़ाव नहीं। तो मैंने कहा चलो आप सत्संग में आया करो, देखते हैं क्या करना है। तो 1 घंटे का शब्द लगाया, तब हमें शब्द भी नहीं पता थे, एंड इसके बाद हमने फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया पहली बार, और कुछ नहीं सजाया, नो, व्हाइट कलर का शीट लगाई, गुरुजी की फोटो रखी, उस पे आगे गुलाब की माला रखी, एक जोत छोटी सी टेबल पे जला दी, कोई जल नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, बस एक कड़ा प्रसाद मुझे पता था बनाना होता है। तो मैंने कड़ा प्रसाद जब पहली बार बनाया तो इतना काला बना, मैं कहा गुरुजी मैंने तो आ भी नहीं बनाना, मैं तो कड़ा प्रसाद ही नहीं बनाना आता, यू नो, आटे का कुछ नहीं आता। एनीवे, धीरे धीरे करके हमने 12:30 का टाइमिंग रखा। फिर कहीं गई तो मुझे सुंदर सा ब्रोकेट की चादर मिली दीवान की, फिर वो मैंने 2 सीटर सोफे पे बिछाने शुरू की, फिर गुरुजी को एक दुपट्टा लगाना शुरू किया। फिर हमने धीरे धीरे, मधु आंटी आई, मधु खन्ना आंटी, वो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने एक्चुअली हमें मायने सिखाए कि उन्होंने मुझे ये यू नो सत्संग की रूपरेखा में उनका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, मधु खन्ना आंटी का, कि उन्होंने बोला भोग नहीं लगाते। मैंने कहा नहीं, हम तो ऐसी यू नो बूफे स्टाइल रख देते हैं, अपनी क्रॉकरी सारी निकालते हैं, चटाई बिछाते हैं गुरुजी के आगे, और गुरुजी की बातें करते हैं, या गुरुजी के बारे में जो जो मुझे पता है या मैं चाहती थी करें, ऐसे करके हम करते थे। बट वो आई तो उन्होंने जल प्रसाद रखवाया, फिर भोग लगाना सिखाया हमें, और ये सारी चीजें हमारी, ये जो रूपरेखा है ना, इट वाज अ टीम वर्क, ये जो गुरुजी ने सेवा ली थी। और उसके बाद फिर हमने सजाया कि जो साइड टेबल्स होने चाहिए, भोग ऐसे लगना चाहिए, जोत ऐसे जलाएंगे, हम गुरुजी का वेलकम बैंड बजाएंगे। धीरे धीरे करके हमने एक रूपरेखा तैयार की, और जब आज इस रूपरेखा को देखती हूँ तो इट्स नॉट कि हमने करा है कुछ भी, करा वो उनकी मेहर से हुआ है। पर जब एक माली को बीज दिया जाता है ना, बीज तो देने वाला परमात्मा ही होता है, उस पौधे की डायरेक्शन को ले जाने वाला भी परमात्मा होता है, पर बीज पे थोड़ा ना काम भी करना पड़ता है, आपसे वो मेहनत भी लेते हैं, यही सेवा होती है। जब वो आपसे सेवा लेते हैं, वो एक मेहनत होती है, यू नो, एक निष्काम भाव होता है, जिसकी वजह से वो पौधे के अंदर आपका प्यार, आपका भाव, जैसे सनलाइट मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं, मेहनत,
कि जैसे रख रखाव कि पौधा ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी देखभाल करना, वो एक होता है। पर जैसे ही वो पेड़ बन जाता है तो फिर वो बीज के मायने खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। सो वो एक पेड़ बन जाता है, फिर वो फैल जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जो सत्संग हैं गुरु जी के, जहाँ हर जगह होते हैं, ये गुरु जी ने आप सबको बीज दिया हुआ है। और ये बीज दिया है, इसको बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है ताकि राइट अमाउंट ऑफ चीजें जाए इसमें, आपकी भक्ति जाए, आपका भाव जाए, आपका सेवा का भाव जाए, आपका प्रेम का भाव जाए, ताकि हर हर टाइम उस पौधे की देख रेख करनी होती है। तो इस तरीके से जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आज की डेट में बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी की महिमा चारों तरफ फैल गई है, चारों तरफ उनकी कृपा बरस रही है। All the blessings that you see all around you, all over the world, that you see that how people love Guruji. I feel very, very happy, and I always feel, see, Guruji is giving us all the love that he wants, but हमारे भी कुछ फर्ज है कि हम गुरुजी के लिए अपना भाव और प्यार, he deserves a lot of love, he deserves a lot of our शुक्राना also, because वो निष्काम प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जोर हमारे सबके ऊपर लगाया हुआ है, संगत के ऊपर, कि संगत खुश रहे, आई मीन संगत, हर संगत का ख्याल रखते हैं कि खुश रहे, वो। सो आई डोंट नो, मुझे तो ना समझ नहीं आती मैं क्या बोलूं। बट अच्छा, फिर एक इसके साथ मैं रिलेटेड बात बताती हूँ कि जब काफी साल हो गए मुझे सत्संग, देखो गुरुजी के जवाब कैसे आते हैं आपको, एक ना ऐसा होता है कि ये जवाब मिल गया, वो जवाब मिल गया, ऐसे नहीं। उनका जो जवाब होएगा ना, वो इतना क्लैरिटी वाला होगा कि आपको कभी डाउट नहीं लगेगा। पूरी दुनिया आपको नकारेगी, बट जो क्लैरिटी वो देंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, उसका कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज ये उनका तरीका है। क्या हुआ कि काफी साल हो गए सत्संग करते करते, तो मैं भी बीच में बहुत सारी अपनी पर्सनल चीजें भी होती है, लाइफ में परेशानियां भी होती हैं। तो बीच में एक दिन ऐसे ही मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, अब तो जो आपने मुझे सेवा दी थी सत्संग की, अब तो ये बीज है, अब ये बीज ना, अब पौधा पेड़ बन गया, अब तो चारों दिशाओं में ये फैल गया, तो अब मेरी तो जरूरत है नहीं, अब मैं सब बैक सीट लेके पीछे बैठती हूँ, बाकी जो आपका सिस्टम है वो तो चलेगा ही चलेगा। सो मैं इस चीज को करते करते मैंने ना ऐसी गुरुजी से ना ऐसी बात कर रही थी, अपने दिल की अंदर की बात कर रही थी गुरुजी से, कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे लगता है। सो सत्संग में बैठे बैठे, देखो कोई कानों में आवाज नहीं आई, मुझे नहीं आया, बस मैं चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी। और बैठे बैठे मेरे ना जैसे ना ख्याल उतर के आता है आपके अंदर, जैसे इट जस्ट कम्स लाइक दैट। क्या ख्याल आया? तो क्या ख्याल आया कि जो जो वचन आया वो था ये कि पेड़ जिन्ना मर्जी बड़ा हो जाए, पंजाबी में आया, जिन्ना मर्जी बड़ा हो जाए, जिन्ना भी फल फूल जाए, जिन्ना भी हो जाए, चारों तरफ भी फल फूल जाए, बट तेरा काम है जड़ा नू पानी देना। मैं तो चुप, मैंने कहा गुरुजी, आई मीन that was a straight on answer I got, which I've never found in any books. It was such a clear cut message. So I got my message. And now what I do is even अब वो वही बात है ना कि जहां जहां वो सेवा लेते हैं, जहां जहां उनको लगता है कि रूट्स या जड़ें थोड़ी सी सूखी हो रही हैं, या कहीं पर जरूरत है, या जैसे भी उनको लगता है, महसूस होता है, मुझे वहां भेज देते हैं। और मेरे को भी सेवा करके अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि संगत गुरुजी की गुरु रूप होती है, और उनको आदर सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको प्यार करना is also loving Guruji. So you have to be very careful in that, you just can't say I love you Guruji and you disrespect the Sangat and you don't shower love on the Sangat. No, it's his Sangat. टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं, डजंट मैटर। आई नो हम लोग कोई राइट पाथ पे कई बार भटक जाते हैं, वी ऑल जैसे होता है ना, पटरी से निकल जाती है रेल, उसी तरह से we get so derailed, but Guruji brings us back through the satsangs, through something or the other happens in your life, that Guruji comes back into your life and puts you on the right path. So
दैट इज द वे ऑफ अ गुरु, यू नो। ये गुरु जी के मायने हैं कि गुरु जी अपनी संगत का पल पल ख्याल रखते हैं, एवरी मोमेंट, वेदर यू आर सिटिंग इन जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, a village in India, in Orissa, असम, यू नो, असम के विलेजेस में भी सत्संग हुए हैं, यू नो। जैसे हमारे, कितनी अच्छी बात है, आपको पता है, एक मैं बात बताती हूँ कि जो हमारे ड्राइवर्स थे जो सत्संग में आते थे ना, उनका अपना एक अलग सा सत्संग किया करते थे। बाहर होते थे, उनको खाने पीने का हमारा सबसे पहला ध्यान होता था कि जो ड्राइवर्स आते थे, लाइक बहुत सारी गाड़ियां आती थी तो ड्राइवर्स होते थे तो पार्किंग प्रॉब्लम होती, पर हमारे ड्राइवर्स, हमें वैले पार्किंग की जरूरत कभी पड़ी नहीं, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर्स थे वो सारे के सारे यू नो सेवा करते थे, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो गली में, यू नो, जहां जहां आप रहते हो वहां प्रॉब्लम ना हो। सो उनके भी अपने सत्संग होते थे। वो क्या करते थे, अब देखो, उनको पहले लंगर जाया जाता था, हम बाद में खाते थे लंगर, पर हम अपने पहले ड्राइवर्स को ज्यादा देते थे। अगर हम 2 चपाती देते थे, हम उनको 4 चपातियां देते थे। सो फर्स्ट द ड्राइवर्स वो सर्व लंगर। क्यों? क्योंकि वो भी गुरु जी का पार्ट है, यू नो, संगत का। और वो अपने मैडम्स को या अपने जो भी, जो उनके अपने एम्प्लॉयज है, उनको लेके आते हैं। तो गुरु जी ने हमें ये भी सिखाया कि पहले उनका ख्याल रखो। सो पहले हम उनको लंगर देते थे, फिर संगत में लंगर आता था। और ज्यादा तो उनके ना अपने सत्संग होते थे। वो गुरुजी का ब्लेस करने के तरीके ऐसे होते थे कि वो अपने घरों में जाते थे, जहाँ गांव में, जैसे फॉर एग्जांपल एक सैम का गांव है, या बंगाल का गांव है, या आपके राजस्थान, या वटेवर, हिमाचल साइड में जो भी होगा, जहां जहां के भी होते थे, वो अपने घरों में जाके सत्संग करते थे। वहां पर भले ही किसी को शब्द कीर्तन नहीं समझ में आता था, भले ही कोई भोग की ऐसी प्रथा नहीं होती थी, जो वो सीख के यहाँ से जाते थे, बोले भाव से उन्होंने वहां भी संगत जोड़ी है। सो मैं और आप भी नहीं जोड़ रहे, हमारे साथ जितने भी कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो हमारी हेल्प हो, चाहे वो हमारे जो काम करते हैं हमारे लिए, सेवा भी करते हैं, पैसे लेते हैं, बट उनके भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ऐसी ऐसी चीजें हमें गुरुजी ने सिखाई हैं। तो जब हमने ड्राइवर्स को लंगर पहले देना शुरू किया, तो इसका भी एक सत्संग था। हमें बहुत टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद पता लगा कि ऐसे गुरुजी ना किसी संगत के साथ, आई थिंक मौर्य शेरटन गए थे। आई थिंक नारंग आंटी है, नारंग अंकल हैं, रीटा नारंग अंकल, उन्होंने बताई थी मुझे ये बात। तो वो भी गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, बहुत उम्दा सत्संग है उनके पास भी। तो यू नो दे टोल्ड मी, दे सेड, यू नो, जब गुरुजी हमें लेके गए वहां पर, तो हाँ, ही वाज वेटिंग ऑन द पोर्च, यू नो, एंड उन्होंने कहा गुरुजी अंदर चलो। कहते नहीं नहीं, वो जो ड्राइवर है ना, नाम मैं भूल गई उसका, उसने आना है, तो पहले मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। सो सी योर गुरु वेट्स फॉर द ड्राइवर ऑल्सो, एंड ही सेड इसको अंदर लेके जाना है। अंदर लेके गए, उसको पूरा खिलाया पहले, फिर उन्होंने अपना ऑर्डर किया, यू नो, जो संगत ने। तो गुरुजी तो खाते ही कुछ नहीं थे, इतना छोटा मोटा, जो खाली चाय पी ली होगी, क्या जो भी है। गुरुजी तो वैसे ही बहुत कम खाते थे। देखो, बाहर देखो कि हम जिसको दूर रखते हैं, गुरु उसको उतना ही नजदीक रखता है ना। गुरुजी कहते थे कि देखो, तुसी तो अपनी गड्डियां करके, तुसी अपना सब कुछ आ जानते हो, है ना। वो जो जिसदे कोल पैसा नहीं, जो गरीब है, वो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल नाल कमांदा है। वो बस विच धक्के खा के, यू नो, बस में धक्के खा के, और अपना पैसा जाया करके मेरे पास आता है, फैमिली को टाइम नहीं, उसके शरीर में इतनी जानी है, तो तुम मेरे पास आते हो, मैं उनके पास जाता हूँ। देखो कितनी बढ़िया बात गुरुजी ने कही। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गुरुजी दैट आई हैव लर्नड, यू नो। जैसे कई बार मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी जब अपने पिंड में थे, तो वहां पर बड़े बुजुर्गों के भी बड़े काम करते थे, लाइनों में लग के उनके बिल्स भी, यू नो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी कोई बिल होता था, गुरुजी खुद लग के उनके करवाते। तो हमारा गुरु इतना बड़ा, यूनिवर्स का मालिक, यू नो, हमारी पहुंच तो उन्हीं तक है। वो जब ये सब इतने हम्बली कर सकते हैं, यू नो, तो ये सब हमें गुण सीखने हैं गुरु से। हम सत्संग क्या करने लग जाते हैं, हम माइक क्या पक करने लग जाते हैं, हम 4-5 कहीं जगह जाके हमने ऑर्गेनाइज क्या कर देते हैं सत्संग। हम सोचते हैं हम तो बड़े फन्ने खा हो गए। क्यों? सेवा वो होती है जो आपको और नीवा बनाती है, सेवा वो होती है जो आपको हम्बल करती है,
एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस देती है। आप संगत की पैरों की धूल बन जाते हो, तब तो सेवा मायने रखती है, तब वो गुरु जी के यहाँ परवानगी चढ़ेगी। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो समझने वाली होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द small finer points, so that why should you understand all this, why do you need to understand all this, because रस बरसेगा उसमें, उसी में रस है। फिर आप कहोगे हमें तो रस नहीं मिलता, हमारी प्रॉब्लम्स के डिस्पाइट, अगर कन्वीनियंस के हिसाब से सेवा करी जाए तो वो सेवा में रस नहीं आएगा। जब सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो, हर चीज आपके अगेंस्ट हो, आप वो काम करते करते भी गुरुजी आपसे सेवा ले रहे हो और आपके माथे पे कोई शिकंज नहीं है सेवा करते करते, और मुस्कुराते हुए जाते हो, तब उस सेवा का रस भी आएगा। तकलीफ जरूर होगी, बहुत तकलीफें होगी, बट अल्टीमेटली उस सेवा का रस भी आएगा। सो ये सेवा के मायने है कि सेवा आपको हमेशा हम्बलिंग एक्सपीरियंस देती है। सेवा आपको हमेशा जिसको कहते हैं कि गुण आपके अंदर आता है, सिखाता है, और फिर आपकी जो लाइफ है वो बहुत अंदर से, अंदरूनी तौर पे, फ्रॉम इनसाइड विद इन यू, दे से ना दैट एवरीथिंग इज विद इन यू। सो व्हेन यू डू ऑल दी सेवा और गुरुजी जब खुश हो जाते हैं तो आपका जो अंदर है वो भी एक यूनिवर्स बन जाता है, आपका जो अंदर है वो भी एक प्यार का सागर बन जाता है। वो जो आपके अंदर परमात्मा बसता है, वो फिर आपके रगों में, आपके दिलों में, आपकी मतलब हर मूवमेंट, हर अंग में उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, उसकी प्यार की झलक होती है। थोड़ी सी गहरी बातें हैं, पर मुझे, मेरा मन है तो मैं ये बात कह रही हूँ कि सेवा आपको ये सब एक्सपीरियंसेस किस लिए देती है, ताकि आप अंदर से खुश रहो। ये जो खुशी है, ये जो आपको गुरुजी खुशी देना चाहते हैं, यही तो देना चाहते थे कि हम अंदर से खुश रहें। और जब हम उनसे जुड़ते हैं तो जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अगर मेरे सामने ऐसे बैठे हुए, तो मैं उनकी फोटो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ उनकी नाक कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे कई बार मैं उनके नाक पे कॉन्सेंट्रेट करती, कभी उनके कान पे, कभी उनके छोटी सी वो जो गंज है ना, इतना गोल सा क्यूट सा गंज है, उसको देखती हूँ कि उनके कितना नूर है, कितनी उनके खुश है। देखो संगत को देख के, यूज्ड टू बी सो हैप्पी सीइंग द संगत। सो ऐसे हम संगत भी बने ना कि एक दूसरे को हम देख के खुश हो, सेवा के मायने समझें, ताकि हम खुश रहें और हम अपना जीवन कहते हैं ना, वी लीड अ फुलफिल्ड लाइफ। Why do you need satsangs? Why do you need Guruji? Why do you need God to solve your problems? Yes, He will solve. He will give you the wisdom to solve the problems. How will the wisdom come? If you're ready for that wisdom, He will give you that wisdom. And why do you need a guru for what? Guru is here and Guruji is here to guide us from within, कि हमारे अंदर भी एक जो एक चिंगारी होती है ना, they say that there's a spark of divine in every human being. The soul itself is that spark. But how will that spark become a divine flame, the eternal flame, is when His grace falls on you, when His grace, and to lead a fulfilled life. That is the crux of everything in our life, and that is what Guruji has taught us and me also. That जिसको कहते हैं, once I'll tell you, I cannot tell you the details of the satsang. Once there was this, I never share my dreams, whatever I had, but I will just give you a little gist. कि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि गुरुजी हमें सारी विजडम दे देंगे, हमको तो सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग अबाउट गुरुजी, वी नो ऑल द डूज एंड डोंट्स एंड रेगुलेशंस अबाउट गुरुजी. दैट इज द आउटवर्ड पार्ट, ये बाहर की एक बात है, बट जो अंदर की बात है वो अलग होती है. अंदर की बात है भाव की. बाहर अब जब आप भक्ति में जुड़ते हो, जब आप गुरु से कनेक्ट होते हो ना, तो वहां पर अब भोग मैंने ऐसे नहीं लगाया, मैंने सर नहीं ढका, ओहो मेरा तो वो दीजिए चम्मच गिर गया, वहम देखो चम्मच गिर गया हमारे से, ओहो हो अब शकुन हो गया, गुरु जी की फोटो गिर गई, उसका ग्लास टूट गया, पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली. ये वहम है.
अगर ग्लास आपकी फोटो नीचे गिर गई है, अगर टूट गया तो उसका मतलब है नया कांच डलवाना होगा, गंदा सा और होगा। टूट गया तो हम नया डलवा और अच्छे गुरुजी बन जाएंगे और फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे, नया फ्रेम लगवा लो और सुंदर, वो भी तो फ्रेम डिफरेंट हो जाएगा। सो इन सब बातों के लिए कोई मायने नहीं, बिकॉज when you are in love with Guruji, it's a pure bhav, it comes. So ये सब छोटी छोटी चीजें दे उनकी ना कोई मायने नहीं रहते। जैसे मेरे को आजकल वही एग्जाम्पल आता है कि अगर आप लड्डू खाते हैं तो आपको जब जैसे मान लो किसी को क्या लड्डू खाना बड़ा पसंद है, तो एक लड्डू जब मिलता है तो वो बहुत स्वाद से खाता है ना, उसकी वैल्यू होती है। बट जब उसको पूरा डब्बा दिया जाता है, ये लो एक बारी में तेरे को एक डब्बा दे दिया, तो वो क्या करता है, वो पहला लड्डू तो बड़े स्वाद से खाता है, पर बाकी लड्डू बड़े औखे औखे खाता है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। वो खा ही नहीं पाता, उसका मुंह का स्वाद नहीं होता। इसी तरीके से जब परमात्मा मेहर अपनी मेहर करते हैं, तो वो आपको बूंद बूंद देते हैं आपको, ताकि आप वो डाइजेस्ट कर सको, एब्जॉर्ब कर सको और उसको जी सको, है ना। फिर आप फिर एक एक करके आपको देते रहेंगे, तो फिर वो आप पूरा डब्बा तो है ही, वो गिफ्ट है उनका, बट वो जब देंगे तो एक एक करके देंगे ताकि उसकी वैल्यू पता लगे। सो हमेशा ये भी याद रखना चाहिए, जो परमात्मा जो गुरु आपको देता है, आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, है ना। ये एक सत्संग की घड़ियां देता है, ये आप सुनते हो, सत्संग जब सुनते हो, ये इसकी मायने है, वैल्यू है। अगर मैं रोज आपके सामने आ जाऊं, फॉर आई मीन जस्ट टेलिंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, ये ह्यूमन माइंड की प्रैक्टिकलिटी है, जो गुरुजी को पता थी ना इस चीज का। अगर मैं रोज आपके सामने आके रोज ऐसी ऐसी बातें करूं, थोड़ी टाइम बाद उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है ना। सत्संग भी तभी अच्छे लगते हैं कि जब आप तभी सुनते हो तो आपको सत्संग की वैल्यू पता होती है। जब राइट टाइम पे सत्संग सुनते हो, तो जब जरूरत होती है तो राइट टाइम पे सुनते हो, तो आप उस सत्संग की वैल्यू और उसके मायने पता लगते हैं। इसी तरह हमारे जीवन के अंदर जो भी है, हमारे लाइफ के अंदर, वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एवरी मॉर्सल ऑफ अ फूड दैट यू हैव, even a sip of water, you should be thankful that you are healthy right now, और आपके टेबल के ऊपर एक खाना है, एक छत है, चाहे वो एक कमरे की छत हो, चाहे वो 10 कमरों का मकान हो, पर परमात्मा ने ढका हुआ है आपको। आपके तन के ऊपर कपड़े हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो, दैट आपका तन ढका हुआ है। all these things come from within. It's not that somebody is teaching you और आप वो रटते जा रहे हो प्रेयर्स, ओके गुरुजी थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, ये भी आपने कर दिया, बहुत अच्छा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, फलाना शुक्राना, ये शुक्राना। ये ना एक रटने की आदत है हमको, हर चीज में थैंक यू। बट एक बार दिन में थैंक यू बोल दो, गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी ब्लेसिंग एंड फॉर दोज ब्लेसिंग्स व्हिच यू डिड। अब जो हमारी मुरादें वो अगर नहीं भी पूरी हुई, तो विश और या जो भी हमारे को जो इच्छा थी वो हमारी नहीं भी पूरी हुई, उसका भी थैंक यू, बिकॉज आप ज्यादा जानते हो कि हमारे लिए अच्छा क्या है। बिकॉज वंस यू सरेंडर टू हिम, वंस यू लीव इट टू हिम, he will guide you. Even if the road is very rocky, even if the path is very rocky, there are so many different kind of pebbles, stones, कांटे भी होंगे और फूल भी होंगे आपकी राहों में, पर आपको पता है कि रास्ता तो यही है। चाहे कांटा भी चुभे, चाहे पत्थर पे आप गिर भी जाओ और कुछ भी हो जाए, पर पाथ हमारा यही है। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, any kind of problems and troubles that you have in life, think it's a stepping stone to your learning. Think that it's a stepping stone and towards Guruji. He is guiding you every step of the way, and he will take you. It's that path. यही एक path है कि आपको इसी पे चलना है। तो कोई बात नहीं, अब प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, वो दुख जो है आपका परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है। जितने दुख आते हैं ना, आप सोच लो, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। पहली बात तो मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लो और सोचो कि ये मेरा, जिसको कहते हैं ना, मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है ना, और मुस्कुराते। जब आपको लगे कि आप कहीं प्रॉब्लम में हो, इमेजिन दैट गुरुजी इज होल्डिंग योर हैंड, एंड गुरुजी के ना बड़े सॉफ्ट से हाथ होते थे, बड़े
You know, he had the most beautiful hands I've ever seen. You know, ऐसे मैंने हाथ देखे ही नहीं कभी भी। एक तो इतने चमकते थे, एक तो इतने खूबसूरत, एक तो उनकी इतनी खुशबू। Oh God, बंदा जाए भी तो कहाँ, you couldn't help falling in love with him. Even now, if you see his photograph, see now, मैं जिसे मुझसे बात करी तो मेरे सामने गुरुजी है ना, वो ना ब्लश कर रहे हैं तो and actually he's blushing, you know, and so sometimes he goes really pink, you know, blushing. उनकी थोड़ी सी तारीफ कर देते थे ना, या कोई किसी को ज्यादा गुरुजी आई लव यू तो गुरुजी ना, या उनको बड़े प्यार से कहते थे ना, गुरुजी बिल्कुल नीचे से ऐसे मुंह करके ना शर्मा जाती थी। वो शर्मीले थे गुरुजी, ऐसे नहीं है कि उनको शर्म नहीं आती थी। अपना भाव एक्सप्रेस कर दो ना तो गुरुजी को ना वो थोड़े शर्मीले से शर्मा जाते थे नीचे मुंह करके। So just be connected to him, even looking at his photograph and holding your hands and talking to him, और ये सब करके भी ना आप गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हो और गुरुजी आपसे कनेक्ट होते हैं। और जरूरी नहीं है कि सब देखा देखी कि हमने गद्दी लगानी है गुरुजी की। ओहो, हमारे तो घर में गद्दी नहीं लगी हुई, हम तो गद्दी नहीं लगा पा रहे, उसने तो लगाई, उनके घर में तो बड़ा अच्छा। नहीं, सबके अपने अपने घर के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कई घरों में पूरा परिवार जुड़ा होता है, कई घरों में एक बंदा ही जुड़ा होता है, कई घर में ऐसी ऐसी चीजें होती है जो नहीं कर पाते हो आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने गद्दी नहीं लगाई तो गुरुजी नहीं होंगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी की फोटो अगर आप शायद कभी नहीं भी लगा पाओ अपने घर में, क्योंकि घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन भी होती है, तो आपको उससे घबराना नहीं है कि गुरुजी को हमने नहीं लगाया तो हमारी को मेरे आसपास वालों को ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हो तो जो भी आपसे कनेक्टेड होता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको भी जाती हैं, जरूर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कनेक्ट अगर मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन है, आप जो मेरे आसपास है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी हेल्प है, मेरे रिश्तेदार हैं, या जो भी होंगे, ब्लेसिंग्स उनको भी जाती हैं आपके थ्रू। बट वो उनको नहीं पता होती, बट आपको पता होती है। जब उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो बदलते हैं, तो आपको पता लगता है कि हाँ, इनके ऊपर भी गुरुजी की कृपा। और किसके थ्रू? क्योंकि आप एक जना गुरुजी कहते थे जुड़ जाएगा, वो सबको तार देता है। क्यों इस कहती हूँ? क्योंकि वचन है गुरुजी का एक, उन्होंने मुझे कहा था, देख जब तू मेरे को आंदी है ना, ते तू भी ब्लेस होंदी है, तेरा कुल भी ब्लेस होंदा है, तेरे गुआंढी मतलब मेरे नेबर्स भी ब्लेस होते हैं, मेरे रिश्तेदार भी ब्लेस होते हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी ब्लेस होते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। मुझे क्या पता कि जब सत्संग शुरू करेंगे तो मेरे गुआंढी आसपास के उन्हीं से शुरू, मतलब वो भी आना शुरू होंगे। ऐसे धीरे धीरे कारवां बढ़ता है ना। ऐसे नहीं है कि आपने गद्दी नहीं लगाई तो गुरुजी आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। गुरुजी को अगर अलमारी में रख दो, एक ड्रॉर में भी रख दो, क्या गुरुजी बुरा मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके हालात जानते हैं। और वो आप अगर फोटो नहीं भी होगे और कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं है, पर आप उनको दिल से याद कर रहे हो, शब्द कीर्तन भी नहीं सुन रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, सत्संग भी नहीं जा पा रहे, कई बार आप फेसबुक पे भी नहीं देख पाते लोगों को, मतलब आपके आसपास के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, तब भी आपने बुरा नहीं मानना किसी चीज का, आपने कोई इसका वहम नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपके दिल में रहते हैं। दिल से उनको दिल में याद कर लो, उनकी फोटो दिल में बसा लो, उनको भाव से जो भी करना है। अगर आप भोग नहीं लगाते तो बोलो गुरुजी मेरा दिल ही मेरा भोग बन जाए, मेरा प्यार है, यही आपके लिए भोग है, मैं ये ऑफर कर सकती हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है प्यार के अलावा, तो एक्सेप्ट होगा। जरूरी नहीं है कि पकवान 56 भोग लगाने, नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी के साथ। गुरुजी प्यार के हैं। गुरुजी को प्यार का भोग लगाओ, गुरुजी को अपने भाव का भोग लगाओ। कोई भी, जैसे अगर हम जिसको कहते हैं वी शेयर द फर्स्ट थिंग्स विद हिम, अपना दुख भी शेयर करते हो तो सुख भी शेयर करो। गुरुजी आज आपकी ग्रेस है, आपकी रहमत से आज ये सवर गया मेरा काम। आज गुरुजी मैं बहुत उदास हूँ, गुरुजी मेरे से ना नहीं हो रहा, या ये काम नहीं हो रहा, तो आप ही इसका हल निकालो, आप ही समझाओ हमें, हम तो बिल्कुल ना समझ है, तो गुरुजी जरूर करेंगे, है ना। सो बहुत सारी बातें हैं, तो बोलती जाऊंगी मैं, तो इट विल बी लाइक नेवर एंडिंग। एंड बट दिल से जुड़ो गुरुजी से, कोई वहम मत करो किसी चीज का, देखा दाखी ना करो। बहुत सिंपल तरीके से आज मैं इतनी खुश हूँ कि जब वो कह रहे कि जापान में और वहां पर संगत है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ना हर जगह उड़ के जाऊं, और जैसे वो चिड़िया नहीं होती हर जगह जाके उड़ जाती है,
और मैं वहां जाके बैठूं, वहां देखूं कि कैसे कैसे लोग गुरु जी के साथ जुड़े हैं, कितना प्यार आता है, पता है कि देखो वो भी गुरु जी की संगत है, उधर भी गुरु जी की संगत है, यू नो इट्स लाइक अ ह्यूज फैमिली एंड देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ अस, यू नो देयर इज दिस गुरु बॉन्ड, यू नो बिटवीन अस, जैसे होता है ना हमारे सबके अंदर ना गुरु जी दौड़ रहे हैं, लाइक गुरु जी का खून आप में भी है और मेरे अंदर भी